दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी भूत नहीं देखा। हाँ, कहानियाँ सुनी है, किस्से कहानियाँ वैसे ही सब, लेकिन कहानियों में और फैक्ट्स में दूर दूर तक कोई समानता नहीं होता। हम इस वीडियो में एक साइंटिफिक अप्रोच रखने की कोशिश करेंगे, न कि अंधविश्वासों पर। साइंस की लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो एनर्जी होती है जो कि दुनिया में करीब करीब हर चीज को, हर मोशन को गवर्न करती है। वैसे ही होती है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एनर्जी। तो हम इसमें रादर देन भूत, स्पिरिट या इन सब चीज़ों के, हम नेगेटिव एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अब नेगेटिव एनर्जी को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। नेगेटिव एनर्जी एज डिस्क्राइब्ड बाय अर्बन डिक्शनरी इज अ फीलिंग that you get when you are around certain people. This feeling tends to be putting you down and in a bad place most people try to avoid. कुछ अदर वेबसाइट्स हैं जो इनको ऐसे डिफाइन करती हैं कि नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स is discussed principle of physical sciences and which rises due to quantum mechanics. ये सब अब हमारे काम का नहीं है। तो अब इस वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं भारत के किस स्थान का, रादर मैं भारत के किस किले की बात करने जा रहा हूँ। हम इस वीडियो में बात करेंगे फैक्ट्स की, कुछ साइंटिस्ट की, कुछ रिनाउंड साइंटिस्ट की जो वहाँ पे गए थे, उनके पास क्या क्या मशीन्स थी, क्या उन्होंने डिस्कवरी किया वहाँ पे, क्या उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे, हम इन सब की बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं वहाँ पे करीब 2017 में गया था। मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली से बहुत पास ही है, बहुत दूर नहीं है। यहाँ से अब करीब 250 किलोमीटर रफली आप मान लीजिए। तो मैं अपना इस वीडियो के लास्ट में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने वहाँ पे क्या देखा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं भानगढ़ के किले की। दोस्तों, अगर आप आज यहाँ पे घूमने जाएंगे तो आपको बिल्कुल वीरान, सुनसान, दूर दूर तक कहीं कोई नहीं नजर आएगा। लेकिन 400 साल पहले ऐसा नहीं था। ये बहुत ही एक हंसता खेलता फलता फूलता एक अपने आप में एक किला नहीं दोस्तों, ये इतना बड़ा है कि 400 साल पहले यहाँ पे 10,000 लोग इकट्ठे रहते थे। इस पूरे किले में बहुत सारी छोटी छोटी हवेलियां हैं, एक अपना बाजार है, सब कुछ है, एक छोटा सा शहर आप मान लीजिए। दोस्तों, अगर मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूं तो इसे 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था और इसको राजा माधो सिंह ने अपने बेटे राजा मान सिंह के लिए बनवाया था। राजा माधो सिंह अकबर के 9 रत्न जो उनके खास मेंबरान थे, उनमें से एक था राजा माधो सिंह भी। दोस्तों, हालांकि मैंने आपसे कहा था कि मैं इससे जुड़ी कोई किस्सा कहानी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि इन सब कहानियों का अपना एक वर्जन होता है, लोगों का अपना अपना एक वर्जन होता है। हम जैसे भी कहानी सुनते हैं, अगले को सुनाने से पहले उसमें थोड़ा और मिर्च मसाला ऐड कर देते हैं, और फिर वो उसको अगले से पहले, वो उसको अगले से पहले। लेकिन फिर भी इससे जुड़ा एक बहुत मशहूर किस्सा जो आपने पहले हो सकता है शायद सुना हो, लेकिन फिर भी मैं सुनाना चाहूंगा, वह है राजकुमारी रत्नावती को लेकर। उस राजकुमारी को ज्वेल ऑफ राजस्थान भी कहते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि जो उसे देखता ही रह जाता। मतलब कोई ऐसा रजवाड़ा नहीं था पूरे राजस्थान में, पूरा राजस्थान छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था उस समय, तो कोई ऐसा रजवाड़ा नहीं था जहाँ के राजकुमार ने वहां पे अपना प्रस्ताव ना भेजा हो शादी के लिए। लेकिन जैसे जैसे इसकी इन राजकुमारी की खूबसूरती के किस्से बढ़ते गए, वहीं पे पास में एक तांत्रिक रहता था जो कि ऐसा माना जाता है कि वो कला जादू में बहुत ही विद्वान था। मतलब उससे बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता था, और जिसका डर था वही होता है। उसे वो देखने जाता है और उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है और किसी भी तरीके से वो उसको पाना चाहता है। तो कहानी ऐसा होता है कि मैं शॉर्ट में सुनाता हूँ कि एक बार होता क्या है कि राजकुमारी की जो नौकरानी होती है, जो उसकी सेविका कह लीजिए, वो एक बार जंगल में जाती है, वो एक बार बाजार में जाती है उसके लिए एक परफ्यूम लेने। तो जो तांत्रिक होता है वो देख लेता है और उस परफ्यूम में कुछ काला जादू कर देता है दूर से ही, क्योंकि विद्वान होता तो विद्वान है ही। और जब वो नौकरानी उसको देख जाती है तो कहीं न कहीं पता नहीं कैसे, लेकिन वो राजकुमारी रत्नावती को पता चल जाता है और वो फेंक देती है उस परफ्यूम के बोतल को, और जो है जादू जो है ये उल्टा पड़ जाता है इसी तांत्रिक पे। लेकिन और तांत्रिक बिल्कुल मरने की कगार पे आ जाता है। लेकिन मरने से पहले इस तांत्रिक ने न सिर्फ उस राजकुमारी को
बल्कि उसके पूरे परिवार और पूरे गांव को श्रापित करके जाता है। और क्योंकि ये एक विद्वान था, एक तांत्रिक था, तो इनका श्राप यूजुअली लग जाता है लोगों को, और इसने उस पूरे इलाके को ही श्रापित करके चला गया कि ये पूरा इलाका कभी फले फूलेगा नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी था, ऐसे ऐसे 300 कहानी है, और एक एक कहानी इतनी लंबी है कि अगर मैं 3 दिन की वीडियो बनाऊं, 72 आवर्स की भी अगर मैं वीडियो बनाऊं तो भी ये खत्म नहीं होगा, इतनी कहानियां। और जैसे मैंने कहा, सबका एक अपना वर्जन है, सबका अपना एक है। हो सकता है जो मैंने कहानी सुनाई आपने इसमें थोड़ा सा और कुछ प्लस माइनस करके सुना होगा। लेकिन अब मैं कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि क्यों मुझे लगता है कि ये पूरे भारत का, ना ही सिर्फ पूरे भारत का बल्कि पूरे एशिया का अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं हो, क्यों ये सबसे यूनिक, अगर मैं सबसे हॉन्टेड ना कहूँ तो क्यों ये सबसे यूनिकली हॉन्टेड जगह है। मैं कुछ फैक्ट्स कैसे बात करूंगा, और लास्ट में मैं एक आपको ऐसे फैक्ट के बारे में बताऊंगा जो आपने हो सकता है शायद पहले कभी ना सुना हो। दोस्तों, इसमें आपने ASI बोर्ड के बारे में तो सुना ही होगा कि ASI का फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इन्होंने बोर्ड लगा रखा है कि किसी को भी वहाँ पे सनराइज से पहले और सनसेट के बाद एंट्री प्रोहिबिटेड है, मतलब जाना वहाँ पे मना है। एक तो ये फैक्ट, लेकिन ये और भी कई जगह हैं, ये इसे यूनिक नहीं बनाता। जो यूनिक बनाता है, मैं कुछ वो फैक्ट शेयर करता हूँ। दोस्तों, नेशनल आर्काइव्स जो कि इस तरफ के पुराने तत्व होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो पुराने बिल्डिंग हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस है, वो उनकी संरक्षण करते हैं। वहाँ पे उनका बाकायदा एक ऑफिस होता है, वहाँ पे कुछ गार्ड्स होते हैं, कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो वहाँ का रख रखाव करते हैं। लेकिन आपको जान के बहुत हैरानी होगा कि वैसे तो पूरे भारत के हर जगह पे जहाँ पे ऐसे पुराने बिल्डिंग हैं, ऐसे इमारतें हैं, वहाँ पे ऐसा है। लेकिन ये पहला ऐसा है जहाँ पे ASI का कोई डायरेक्ट ऑफिस नहीं है, बल्कि यहाँ से कई किलोमीटर दूर, मतलब अच्छा खासा डिस्टेंस पे उनका ऑफिस है। मतलब कहीं ना कहीं इनको भी डर है। ये गवर्नमेंट ASI का बोर्ड लगा है, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी मानती है कि ऐसा कुछ है। और क्योंकि इनका ऑफिस नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी मानती है कि यहाँ पे कुछ तो लोचा है। मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पे भूत है, यहाँ पे प्रेत का साया है, लेकिन कुछ तो यहाँ पे अनयूजुअल है, कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, एक और ये है इसके बारे में अजीब फैक्ट कि यहाँ पे जाना सिर्फ इंडियंस को अलाउड है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वैसे तो हर जगह पे फॉरेनर्स आते हैं तो उनकी कमाई होती है। यूजुअली आपने देखा होगा कि उनके लिए टिकट्स महंगी होती है। जैसे जहाँ पे इंडियंस का 100 रुपये का टिकट होता है, वहीं पे फॉरेनर्स से हम 500 लेते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है फॉरेनर्स को स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है वहाँ पे एंट्री के लिए। ये ऐसा इसलिए किया गया है, इसलिए नहीं क्योंकि उनको भूत सुरक्षा या फिर ऐसा कुछ है, ये कुछ नहीं है। यूजुअली हुआ क्या है कि ये जो मैंने बताया आपको, ये जो पूरा किला है ये इतना बड़ा है, इतना फैला हुआ है, इतना घुमैया टाइप है कि यूजुअली कुछ ऐसा पास्ट में एक्सपीरियंसेस हुआ है फॉरेनर्स के साथ कि फिर वो नहीं मिले। आई डोंट नो कितनी सच है या कितनी ये है, लेकिन ऐसा कुछ कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया गया है। अभी कितने लोग ऐसे वास्तव में हुआ था, कौन हुआ था, क्या था, ये एग्जैक्टली अब इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। एक और इसका कंस्ट्रक्शन पे अगर आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा इसमें ना बहुत अजीबोगरीब कंस्ट्रक्शन है। क्योंकि यूजुअली जो अकबर ने जो इमारतें बनवाई थी या फिर उस समय उस दौर में जो इमारतें बनी थी, उन सब में जो पैटर्न फॉलो किया गया था, इसमें एक बिल्कुल अजीबोगरीब पैटर्न फॉलो किया गया है। इसमें ऐसा है कि हालांकि ये जो है तो 3-3 फ्लोर लंबी, लेकिन कोई भी एक छत, कोई भी इस पे कंप्लीट छत ही नहीं है। हालांकि जब भी हम अपना घर मकान बनाते हैं तो घर और मकान का पर्यायवाची ही छत है, हम घर के ऊपर छत देखते हैं। जबकि यहाँ पे इतना बड़ा, इतने सारे कमरे हैं, यहाँ पे रानी का कक्ष, कहीं पे भी जो है रूफ नहीं है, कहीं पे भी छत नहीं है, और जो थोड़े बहुत है भी वो कम्प्लीटली नहीं है। और इन सब के बाद भी कई बार वहाँ के जो लोकलाइट्स हैं जो वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने भी कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भी करके ये हमेशा गिर जाता है या तो लंबे समय तक टिक नहीं पाता है। तो ये एक बहुत ही जो रोचक तथ्य है जो मुझे लगता है। उसके बाद क्या है कि मोर देन 70%, क्योंकि ये काफ़ी फेमस भी है, आपने सुना भी होगा, मोर देन 70% ऑफ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट, घोस्ट हंटर्स, प्रीस्ट, साधु, परमात्मा, महात्मा, जो भी आप कह लीजिए, जितने लोग यहाँ पे गए हैं, मोर देन 70% ऑफ देम, उन्होंने कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज का जो है एक्सपीरियंस किया है। उन्होंने कहा है कि हाँ कुछ तो है ऐसा।
दोस्तों ये बहुत स्ट्रेंज फैक्ट मैं आपको बताता हूँ अभी कि आप मानते हैं कि ये जो जितने भी ये लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, ये खुद मान के चलते हैं कि ये भूत प्रेत आत्माएं सब कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, और ये 99.99% केसेस में इंसान का खुद का वहम होता है। तो ये खुद बहुत इन सब में विश्वासी नहीं होते हैं, तो ये ऐसे जाते हैं। कुछ और अगर मैं आपसे आगे की बात करूं तो जो है मैं आपका एक इसमें जो है डॉक्टर सविता शर्मा, ये पीएचडी होल्डर हैं, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं और अच्छी खासी जानी मानी है। ये एक बार गई थी एक इंडिया के बहुत फेमस मीडिया हाउस के साथ वहाँ पे, और इनके पास एक मशीन था। उस मशीन का नाम दिमाग से निकल रहा है मेरा, लेकिन वो मशीन भी बनाया था इसरो के टॉप नॉच एक्सपर्ट्स ने। और उस मशीन में कैसा था, जैसे मान लीजिए कि एक गन जैसे होता है ना, नॉट एग्जैक्टली गन, उसी शेप का, थोड़ा सा और लंबा, थोड़ा और पॉइंटेड, और एंड में जाके पूरा एक नीडल जैसा। उसमें होता क्या है कि जिस तरफ भी नेगेटिव एनर्जी है उस तरफ वो अपने आप रोटेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि हाँ इस साइड है। तो ये गई थी और इनका जो है एक्सपीरियंस, वैसे तो मैं अगर बताऊँ तो काफ़ी अजीब था। यहाँ पे इनको काफ़ी ही तो इनकी तबीयत खराब हो गई, काफ़ी अनयूजुअल लगा, काफ़ी सफोकेशन जैसा इनको महसूस हुआ। खिले गए कई अलग अलग इस पे। दोस्तों ये बहुत छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, आपको घूमने में अच्छा खासा टाइम लगेगा, मतलब पूरे एक राउंड चक्कर लगाने में तो अच्छा खासा टाइम लगेगा आपको, बहुत बड़ा है। एक और साइंटिस्ट जो उनके साथ गए थे, मैं साइंटिस्ट यहाँ पे गए थे, सब लोग पढ़े लिखे थे, अंधविश्वासी से बिल्कुल कोसों दूर। ये सब साइंटिफिक स्टडी करते थे, इनके पास मशीन्स थे, मॉडर्न मशीन्स थे, इक्विपमेंट्स थे ऐसे जो कि इस तरह की एनर्जी का इंडिकेट करते थे। एक और ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया था, जी हाँ, ऑरा सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर वैसे आप ढूंढने मत लगिएगा क्योंकि ये स्पेशली बनाया गया था और ऐसे वेब पे अवेलेबल नहीं है। तो ये ऑरा सॉफ्टवेयर करता क्या है कि ये फोटोजेनिक पिक्चर्स लेता है, जैसे थर्मल रेगुलेटर्स होते हैं, एक थर्मल टेम्परेचर को गाइड करके, जैसे जितने नॉर्मल इंसान है उन सबका एक फिक्स टेम्परेचर होगा, जैसे हम लोग का फिक्स टेम्परेचर रहता है इंसानों का, तो वैसे ही ये टेम्परेचर को भाप के उसका एक फोटोजेनिक इमेज बनाता है जो कि आप नॉर्मली नेकेड आई से देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा था, और इनके पिक्चर्स में भी नॉट एग्जैक्टली पता चला था कि कौन है, किस शेप था, लेकिन एक बहुत अनयूजुअल शेप, एक सिलेंड्रिकल शेप आ रहा था, थोड़ा राउंडेड टाइप बीच में और कॉर्नर्स में, लेकिन ऐसा कुछ इन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है। हालांकि एक और बहुत मशहूर और बहुत ही जाने माने ये इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर सीईओ, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, गौरव तिवारी, इनका भी नाम सुना होगा आपने, ये भी गए थे भानगढ़ के किले में। हालांकि उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। जैसे मैंने कहा, मोर देन 70% यानी मेजॉरिटी ऑफ द पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ऐसा कुछ था, लेकिन इनका जो है काफ़ी अलग था। ये इन्होंने बिल्कुल क्लीन चिट दिया, नॉट इवन 1%। ये बिल्कुल ऐसा नहीं मानते कि पूरे किले में कहीं ऐसा कुछ भी है, तो इनका भी ये है। हालांकि मैं ये प्रूफ करने की यहाँ पे मैं आपको इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये भूत है या नहीं है या फिर क्या है। मैं बस इसकी हिस्ट्री और ओवर द टाइम क्या क्या हुआ, क्यों ये थोड़ा अनयूजुअल है, मैं इसकी दोस्तों एक अपने मेरे गांव के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट तो वो अपने आप को नहीं बुलाते, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि वो इन सब में थोड़े जानकार थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि बताइए, हालांकि मेरे शुरू से ही इन सब में काफ़ी रुचि था, जिसमें अब किससे कहानियाँ किसको नहीं पसंद, मैं भी बचपन में सुना करता था, लेकिन मैं साइंस को भी बहुत मानता हूँ। और तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आप बताइए, अगर कोई भी इंसान जिसको नहीं पता हो कि ऐसा कुछ है और वहाँ से गुजरता है या फिर वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करता है, तो वो कैसे पता कर सकता है कि हाँ यहाँ पे सच में कुछ अनयूजुअल है, या फिर एग्जैक्टली कुछ तो ऐसा होगा ना जिससे आदमी समझ जाए कि यहाँ पे पॉजिटिव नहीं कुछ नेगेटिव है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह होता है, वो दोनों में एक न्यूट्रल बनते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो कैसे पता करे कि यहाँ पे नेगेटिवली एनर्जी डोमिनेंट है। तो उनका कहना था, और जो कि वास्तविकता के काफ़ी करीब है, उन्होंने कहा था कि ऐसी जगहों पे जनरली सफोकेशन होता है, हमें आपको थोड़ा सा अपर ट्रैकिया जो कहते हैं, जो हमारा छाती होता है, वहाँ पे आपको सफोकेशन महसूस होगा, ऑक्सीजन की जो है अच्छी खासी आपको कमी लगेगा, आपको लगेगा कि कुछ तो है, आपका मूड सही नहीं होगा। मतलब यूजुअली फिजिकल डैमेज होना ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो आपको आपका मारने लगेगा या फिर आपको कुछ ऐसे उठा के पटक देगा, या फिर जैसा हम फेयर फाइल्स या कहीं कहीं देखते हैं कि उन्हें हवा में उड़ रहा है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है।
तो उन्होंने कहा कि कुछ आपको ऐसा महसूस होगा, नेगेटिविटी जब फैलता है, जैसे हम कहते हैं ना कि यार ये तो बंदा बहुत नेगेटिव है, यार ये तो नेगेटिविटी ऐसी भरी बातें मत कर, तो वैसे ही एक नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा आपको, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगेगा अंदर से, ये होता है। और जो मैंने आपको कहा था कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मैं भी जब गया था, और जब मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं दिल्ली से गया था, यहाँ से करीब आपको 4-5 घंटे लगते हैं, लेकिन क्योंकि उस समय अनयूजुअल ट्रैफिक था तो हमें 6.5 घंटे 7 घंटे लग गए थे। बीच में हम रुके भी थे एक जगह। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो क्या है कि स्टार्टिंग से बात, मतलब उससे थोड़ा बहुत दूर तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया हवेलियाँ हैं, अच्छा खासा अलवर, अच्छा खासा प्रोग्रेस इलाका है राजस्थान। पूरा राजस्थान ही अच्छा खासा प्रोग्रेस है, अगर हम कंपेयर करें बिहार और यूपी से तो काफ़ी डेवलप्ड है। तो वहाँ पे जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप किले के पास पहुँचेंगे और फिर उसके आसपास, तो वो काफ़ी इलाका वीरान है। बिल्डिंग्स कह रहा हूँ मैं, कुछ मकान हैं बने हुए, लेकिन सब खाली हैं, वहाँ पे कोई नहीं रहता। कुछ लोकल्स हैं, तो वहाँ पे कुछ छोटी मोटी दुकानें हैं जो कि वही जो है इनको सर्व करने के लिए, जो लोग बाहर से आते हैं वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्राइस लेके वो देते हैं। जैसे आपको 40 का कोक 55 में देंगे, चिप्स का भी यही ऐसे प्राइस होता है। तो खैर वो नहीं, वो तो अब वो इतनी दूर से आते हैं तो ट्रैवलिंग कॉस्ट और बाकी उतना ही, इतनी गर्मी में वो तो है। लेकिन क्योंकि मैंने वहाँ जाने से पहले कुछ हिस्ट्री का पढ़ा भी था, इसकी हिस्ट्री के बारे में और भी पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में, तो मैं वैसे ही क्यूरियस था इसके बारे में। तो और मैंने ये भी सोचा हुआ था कि मैं जाऊँगा तो वहाँ पे लोकल से एक बार उनका अपना पर्सनल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस गेन करूँगा कि एग्जैक्टली है क्या ये। और वहाँ पे मैं हर एज ग्रुप के लोकल से मिला, तो सबका यही कहना था कि उन्होंने सब सुना है। अगर आप किसी 13 साल के लड़के से पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि मैंने अपने पापा से सुना है या अपने दादा से सुना है। अगर आप किसी 20-25 साल के अडल्ट से पूछेंगे वो भी यही कहेगा कि मैंने सुना है अपने पापा से। अगर आप किसी 55-60 साल के वृद्ध से भी पूछेंगे तो वो भी यही कहते हैं कि हमने तो पहले अपने पूर्वजों से सुना था। तो यही बस चलते आ रहा है। हालांकि वहाँ के लोगों में ऐसा कुछ अनयूजुअल नहीं है, उन्होंने इस चीज़ के साथ रहना सीख लिया है। या फिर अब कोई भी उसकी जगह पे मैं भी होता तो मैं भी शायद यही करता, क्योंकि उनके लिए कोई नई बात नहीं है। सब ये है, मिस्ट्री है, सब यही एक ही लाइन बताते हैं, कहानियाँ सुनाएंगे आपको, कोई कुछ ही नहीं। मैं जब पूछता हूँ कि क्या इसने कभी आपको परेशान किया या फिर कुछ ऐसा, तो कुछ नहीं ऐसा कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मली है। तो दोस्तों, अगर मैं किले की बात करूँ तो बहुत बेहतरीन खूबसूरत किला है, बहुत बढ़िया। आपको उस समय टिपिकल अकबर के ज़माने की जो इमारतें होती थी, जो उनमें नक्काशी होता था, वो आपको यहाँ भी दिखाई देगा। अच्छी खासी 3-3 मंजिला हैं कहीं कहीं तो लेकिन वही है, छत वाला जो मैंने बताया वो मैंने बिल्कुल अपने आँख से देखा था। इसमें मैंने बात भी किया था कुछ लोकलाइट से, तो उनका भी सबके मिक्स्ड आंसर्स है। उन्होंने कहा था कि हमारे दादा परदादा ने बनाया भी था, कोशिश किया था, लेकिन यही हुआ, कभी गिर जाता, कुछ लोग मर गए, उसके बाद फिर किसी ने बनाया ही नहीं। यही किस्से कहानियां हैं दोस्तों। मैं ये तो नहीं जानता और नहीं मैं कुछ दावा करता हूँ, हालांकि मैं दावा कुछ होने की यहाँ नहीं करता कि इस जगह सच में हॉन्टेड है या फिर नहीं है या फिर क्या है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ आपको जरूर जाना चाहिए, आपको समय मिले तो एक दिन बहुत है। दिल्ली में अगर हैं तो एक दिन बहुत है यहाँ जाने से, घूम के आ जाने में। इसके आसपास भी कुछ ऐसी हैं किले, एक का नाम भूल गया मैं, वो खूबसूरत है, वहाँ पर जब जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इनसे जुड़ी जो किस्से कहानियाँ हैं, जो इतने लोगों का ये है कि यहाँ पे भूत है, प्रेत है, साया है, मुझे लगता है कि ये इसकी खूबसूरती में और इसको बढ़ाते हैं। इस यहाँ जाने की उत्सुकता और बढ़ती है। हम जब इस किले को देखते हैं, इसको छूते हैं, महसूस करते हैं यहाँ की हवा का, यहाँ का वातावरण का, वो एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होता है। हालांकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, साउथ दिल्ली में, और यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे किले हैं, तो जब वहाँ पे जाएंगे आप तो बिल्कुल अलग, अचंभव, रोचक एक्सपीरियंस होगा। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप पहले कभी नहीं गए हो तो एक बार ज़रूर जाना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है हॉन्टेड वगैरह, डर वर नहीं। तो इसी के साथ आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।